औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज़। तो हम लोग बात कर रहे थे विनिंग की, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव इन पाकिस्तान, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान स्टार्टेड इन द मिड 1980s। ब्रेस्ट फीडिंग की जो एक्टिविटीज़ थी वो पाकिस्तान में 1980 के जो मिड में ना स्टार्ट हो गई थी। एडवोकेसी सेमिनार्स वर हेल्ड इन मेजर सिटीज़, और बड़े बड़े शहरों में सेमिनार्स वगैरह भी होते थे। प्रोफेशनल्स वर ट्रेंड इन लैक्टेशन मैनेजमेंट, और जो प्रोफेशनल्स थे उनको हम लोगों ने ट्रेंड किया लैक्टेशन मैनेजमेंट में। गोल ऑफ बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल एंड इनिशिएटिव जो था, गोल इज़ टू कंसीव हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड पेरेंट डैट ब्रेस्ट फीडिंग गिव बेबीज़ द बेस्ट स्टार्ट इन लाइफ। उन्होंने बोला है कि गोल ये था कि कन्विंस करना है हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को और पेरेंट्स को कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो सबसे बेस्ट है और बेबी की लाइफ जो है इससे अच्छी हो सकती है। अप्रोच, चेंज हॉस्पिटल प्रैक्टिसेस। हॉस्पिटल प्रैक्टिसेस इंक्लूड प्री लैक्टियल फीड ऑफ ग्लूकोज वाटर विद अ बॉटल और चेंज। उन्होंने बोला है कि हॉस्पिटल जो प्रैक्टिसेस थी ना, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह देना या कोई भी प्री लैक्टियल फीड यानी कि गुट्टी वगैरह देना, तो उन्होंने कहा वो चेंज कर देगी। इंश्योर मार्केटिंग और इन्फेंट फार्मूला एंड इन्फेंट फूड फॉलो द प्रोविजन लेड आउट इफ़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट एंड अदर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन। उन्होंने बोला है यानी कि फार्मूला, इन्फेंट फार्मूला, इन्फेंट फूड और जो है ब्रेस्ट मिल्क है, इसका कोई इसकी जो प्रोविजंस है उसको एक बार जो है ना मतलब इसको एक बार मतलब देखा गया, उसका देखा गया कि क्या क्या उसकी मार्केटिंग है इन उसकी इन्फेंट फार्मूला की या इन्फेंट फूड की। लेकिन उन्होंने बताया कि जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन है ना, इसमें ये देखा गया कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है। आगे जी, नेशनल ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ब्रेस्ट मिल्क इज़ आइडियल फूड फॉर बेबीज। द हेल्थ फैसिलिटी शुड डू द फॉलोइंग टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। उन्होंने बोला कि ब्रेस्ट मिल्क जो है ना वो बेबीज़ के लिए सबसे आइडियल फूड है, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ को चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए वो ये स्टेप्स करें, ठीक है। ये स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करें। सबसे पहले आर्थ हेल्थ स्टाफ शैल फॉर्म आ टीम डैट इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी। पहले तो एक टीम बनानी है जो कि उस ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी पे काम करेगी। रेलिवेंट हेल्थ केयर स्टाफ शैल बी ट्रेंड इन द स्किल्स नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। और जो भी स्टाफ इस में काम करेगा उसको पहले ट्रेन किया जाएगा ताकि वो अपने काम में अपना काम मुकम्मल कर सके, 100% दे सके। एक्सपेक्टेंट मदर शुड बी एजुकेटेड ऑन बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड डेंजर ऑफ बॉटल फीडिंग। जो हमला औरतें होंगी उनको बताया जाएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या एडवांटेजेस हैं और बॉटल फीडिंग के क्या खतरात हैं। एट डिलीवरी न्यू बॉर्न इन्फेंट शुड बी पुट टू ब्रेस्ट फीड विद इन 30 मिनट्स ऑफ बर्थ। उन्होंने बोला कि आफ्टर डिलीवरी 30 मिनट के अंदर अंदर बेबी को जो है ब्रेस्ट पे रखा जाएगा ताकि वो ब्रेस्ट फीडिंग करे। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शैल बी प्रमोटेड फ्रॉम बर्थ टू 4 to 6 मंथ। नो वाटर और गुट्टी शुड बी गिवन। उन्होंने बोला है कि पहले 4 से 6 माह के लिए सिर्फ उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रखा जाएगा। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है ओनली ऑन मदर मिल्क, नॉट एनीथिंग, ओके। आफ्टर 4 to 6 मंथ सेमी सॉलिड फूड आर इंट्रोड्यूस। 4 से 6 माह के बाद उसको वीनिंग स्टार्ट करवाई जाएगी, यानी कि सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट करवाया जाएगा। फीडिंग बॉटल शैल नॉट बी अलाउड इन हॉस्पिटल। जो फीडर्स वगैरह हैं वो हॉस्पिटल में अलाउड नहीं होंगे। नो प्रोमोशनल मटेरियल अबाउट फार्मूला शैल बी अलाउड इन हॉस्पिटल। कोई प्रमोशन यानी कि फार्मूला मिल्क की कोई प्रमोशन जो है वो नहीं होगी उस पर हॉस्पिटल्स में। नो हेल्थ केयर स्टाफ शैल रिसीव गिफ्ट ऑफ फार्मूला मैन्युफैक्चरर्स। और ये जो मेडिकल रैप आके फार्मूला मिल्क जो देते हैं और साथ में गिफ्ट देते हैं, तो कोई भी स्टाफ जो है उनसे वो गिफ्ट रिसीव नहीं करेगा। मदर शैल बी इन्फॉर्म्ड वेयर टू सीक हेल्प इन केस ऑफ लैक्टेशन प्रॉब्लम। मदर को हम लोगों ने बताना है कि अगर उनको कहीं भी जो हमारी हेल्प चाहिए हो तो वो हम लोगों से हेल्प जो है वो ले सकते हैं, ठीक है जी। आगे जी, मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स MCWC मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स हैज़ फॉलोइंग कैटेगरीज। इसकी 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसकी मतलब बिल्डिंग, लोकेशन, अकोमोडेशन और स्टाफ, ठीक है। बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए? एक तो होती है सिंपल बिल्डिंग, एक होती है स्पेशियस जिसमें ज़्यादा स्पेस हो, और होती है इनएक्सपेंसिव यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बिल्डिंग हो गई। लोकेशन या तो सेंटर पे हो, या तो इजीली अप्रोचेबल हो, या एक्सेप्टेबल जगह पे हो। अकोमोडेशन क्या होगा? वेटिंग रूम होना चाहिए, रिकॉर्ड रूम होना चाहिए, लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन रूम होना चाहिए, ट्रीटमेंट इम्यूनाइजेशन रूम होना चाहिए, ऑफिस फॉर LHV और MCH फिजिशियन होना चाहिए, स्टोर रूम होना चाहिए, विरांदा होना चाहिए, लॉन वगैरह, टॉयलेट होना चाहिए और अच्छे पानी का जो बंदोबस्त होना चाहिए।
स्टाफ LHW होनी चाहिए, ट्रेंड मिडवाइफ होनी चाहिए, 200 ट्रेंड मिडवाइफ होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे फंक्शंस क्या होने चाहिए, मेडिकल केयर होनी चाहिए, चेकअप एंड कंसल्टेशन होनी चाहिए, सुपरविजन ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन होनी चाहिए, उनकी क्या सुपरविजन करनी है, प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन करनी है, प्रमोशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग करना है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन करना है। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ ट्रेंड होनी चाहिए, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन होनी चाहिए, बर्थ अटेंडेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, डोमिसिलरी मिडविफरी होनी चाहिए, होम विजिटिंग होनी चाहिए, हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए, किसके रिगार्डिंग, केयर ऑफ इन्फेंट एंड मदर, न्यूट्रिशन एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग और मदर एजुकेशन क्लासेस होनी चाहिए, ठीक है। ये वहाँ पे फंक्शन होने चाहिए उस सेंटर्स पे। आगे LHV का क्या फंक्शन है जी। फंक्शन ऑफ LHV इंक्लूड मेडिकल चेकअप ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन, माँ और बच्चे का चेकअप करे, मॉनिटरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर करे, फैमिली प्लानिंग एडवाइस एंड सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग एडवाइस करे और सर्विसेज भी करे, इम्यूनाइजेशन ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन, बच्चे की और माँ की वैक्सीनेशन का ख्याल रखे, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ दाई और मिडवाइफ और दाई की ट्रेनिंग करे, होम विजिटिंग करे, रिपोर्ट राइटिंग करे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी, सर्विस प्रोवाइडेड टू मदर और चिल्ड्रन फॉर, अब क्यों हम लोगों ने ये सर्विसेज देनी है, प्रमोटिंग देयर हेल्थ ताकि माँ बच्चे की सेहत बेहतर हो सके, प्रोलॉन्गिंग देयर लाइफ उनकी लाइफ अच्छी हो सके, प्रिवेंटिंग डिजीज़ उनको बीमारियों से बचाया जा सके, फॉर अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट, जो छोटे मोटे माइनर से एलिमेंट हैं उनकी जल्दी से डायग्नोस करके उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए, फॉर डिसएबिलिटी लिमिटेशन ताकि कोई डिसेबल ना हो, फॉर फिजिकल सोशल एंड इमोशनल रिहेबिलिटेशन ताकि फिजिकल सोशल एंड इमोशनल वो जो है रिहेबिलिटेट हो सके। मदर एंड चाइल्ड 1 यूनिट, मदर एंड चाइल्ड मस्ट बी कंसिडर्ड 1 यूनिट, माँ और चाइल्ड को एक ही यूनिट कहा जाता है। क्यों, ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड फीटस इज पार्ट ऑफ मदर, जब एंटीनेटल होता है तो फीटस जो होता है माँ का पार्ट होता है। सम मैटरनल डिजीज़ ट्रांसफरेबल टू फीटस, माँ से कुछ डिजीज़ जो हैं फीटस में जाती हैं। आफ्टर बर्थ चाइल्ड इज डिपेंडेंट अपॉन द मदर, पैदाइश के बाद माँ जो होता है बच्चे पे मुनहसर होता है। चाइल्ड हेल्थ इज क्लोजली रिलेटेड टू मैटरनल हेल्थ, अगर माँ की हेल्थ अच्छी होगी तो बच्चे की अच्छी होगी। मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड, माँ जो होती है अपने बच्चे के लिए पहली टीचर होती है। कंप्रीहेंसिव MCH सर्विसेज क्या हैं जी, इन पास सेपरेट डेज वर स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट सर्विसेज, उन्होंने बोला कि पिछले वक्त में ऐसा होता था कि कुछ दिन रखे जाते थे स्पेशल किस्म की सर्विसेज के लिए, बट प्रेजेंट ट्रेंड इज़ टू इंटीग्रेट आल सर्विसेज सो दैट द विजिट ऑफ मदर आर लेस इन नंबर एंड कन्वीनियंट। उन्होंने बोला लेकिन अब हर दिन हर सर्विस जो है ना वो अवेलेबल होगी ताकि माँ के जो चक्कर है ना हॉस्पिटल के वो कम लगे। MCH सर्विसेज अलॉन्ग विद फैमिली प्लानिंग आर इनकॉर्पोरेटेड इन बेसिक हेल्थ यूनिट, उन्होंने बोला है कि MCH के साथ साथ फैमिली प्लानिंग की सर्विस भी जो दी जाएगी बेसिक हेल्थ यूनिट्स पे, इन प्राइमरी हेल्थ केयर BHU RRC पे, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ MCH केयर क्या है जी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ स्टेटस आर असेस्ड थ्रू मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हम लोग ग्रोथ, डेवलपमेंट, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को देखते हैं तो माँ और बच्चे की हेल्थ का स्टेटस पता लगता है। द इंडिकेटर ऑफ MCH केयर आर, अब इंडिकेटर्स कौन कौन से आते हैं MCH में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आता है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रहता है जिसमें अर्ली और लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट आ गया, पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट आ गया, प्रेनेटल मोर्टेलिटी रेट आ गया, 4 ईयर मोर्टेलिटी रेट आ गया, अंडर 5 सर्वाइवल रेट आ गया और लेट फिटल डेथ आ गया। यानी कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि MCH केयर में देखी जाती हैं। यानी कि इन सारी की चीज़ों का ना MCH केयर में अंदाज़ा लगाया जाता है कि माँ की शरह मवाद कितनी है, बच्चों की शरह मवाद कितनी है, पोस्ट नेटल बच्चों की कितनी है, प्री नेटल बच्चों की शरह मवाद कितनी है, 4 साल के बच्चों की शरह मवाद कितनी है, कितने बच्चे जो थे वो 5 साल तक अपनी लाइफ पूरी कर पाए हैं और लेट फिटल डेथ कितनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिकेटर हैं MCH केयर का।